So hello everyone, welcome back. क्या हाल है सही भाई? Okay, day 119 has just been started now and yeah, we are on time, 9:40 to 45 I guess, and we have to reach before 10:30. So I think approximately 45 minutes लगेंगे आर्डन पहुंचने में. So we'll try to reach before time. और बाकी कल का व्लॉग और कल के पॉडकास्ट को जिन्होंने भी देखा है, आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने व्लॉग को पूरा देखा, पॉडकास्ट को पूरा देखा. बिकॉज ऑब्वियसली 30 मिनट्स का 32 मिनट्स का कंटेंट था जो मैंने कल अपलोड किया है, विच इज़ समथिंग विच इज़ आई थिंक जो मेरे मेरे लिए नहीं था, जो मैं नहीं कर पाता. बट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो गया, चीज़ें बन गई और लाइव हो गया. तो आई मेक श्योर या जो भी देख रहे हैं लोग, देखो, सब्सक्राइब को भी करो और एटलीस्ट अप्रिशिएट करो. कमेंट करोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा. सो चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं, बने रहो यहाँ पे. या सो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 4 बजने को हैं एंड वी वर सिटिंग हियर एंड दे वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग रूम एरिया, एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड हैविंग कॉल्स एंड हैविंग मीटिंग्स. जो हमारे पे लीड आ रही है उसको हम कॉल्स कर रहे हैं. What I have learned and what I have observed is, patience is always very key. And trust me on this, the hierarchy. When I talk about hierarchy means top level managements, mid level managements and the junior level managements. उनमें ना आप कहीं भी देखोगे कि ग्राउंड रियलिटी ना सिर्फ जूनियर लेवल मैनेजमेंट्स को पता होती है. जो मिड लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक आइडिया होता है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है दे मैनेज द फाइनेंशियल पार्ट्स. तो यार ऑब्वियसली आप हमेशा ना प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी चीज़ को करने के लिए. यू कांट बी लाइक कि वी वांट रिजल्ट और वी वांट सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू. क्योंकि आप अल्टीमेटली आप प्रेशराइज कर सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट रिजल्ट नहीं आ रहा. इट्स नॉट इन दी हैंड ऑफ द एम्प्लॉय, इट्स दी हैंड ऑफ जो सामने वाला परचेज करने वाला है. कि आप चलो कितना भी अच्छा पीपीसी चला लो, कितना भी अच्छा आप मार्केटिंग लीड जनरेट कर लो, अल्टीमेटली पैसा तो क्लाइंट को ही देना है. वो हम तो सिर्फ एक सोर्स है, हम एक मीडियम है, राइट. तो अगर मैं एक अच्छी बिजनेस और अच्छे कंपनी की बात करूँ तो वो हमेशा कभी भी देखना वो रिलेशंस में काम करते हैं. दे वर नॉट लाइक कि हमें रिजल्ट चाहिए. अगर वो रिजल्ट के भी जाएंगे ना तो शायद वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाएंगे. अच्छा, इसीलिए यही एक रीज़न है कि आई फील प्राउड टू बी विच एसोसिएट विद JLL. बट समटाइम्स देर इज़ ऑब्वियसली हर चीज़ में 100 प्रोज होगा तो एक आध तो कोई कॉन होगा ही. तो मैं उस कॉन की बात नहीं करके प्रोज की हमेशा बात करूँगा कि दे ऑलवेज अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम ऑफ अ जूनियर एम्प्लॉय और अ न्यू जॉइनी और समथिंग. बिकॉज जब मेरी बात भी हुई थी रिसेंटली तो दे वर ऑलवेज सेइंग दिस थिंग दैट यू शुड पुश योर सेल्फ एवरी डे. एवरी डे इज़ नॉट गोना बी द लाइक क्लोजर वाला दिन, बट आपके इंटेंट और आपकी एथिकली आप कितना अच्छा काम कर रहे हो वो मैटर करता है. तो बस वही है. अभी रफली अराउंड 7:20 के आसपास हो गया. अभी जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑफिस और बहुत ट्रैफिक था. तो इसमें बारिश जब होती है ना नोएडा में तो एवरीवन नोज कि कितना ट्रैफिक होता है. तो वही वजह से थोड़ा लेट हो गए. और विल ट्राई टू कंपाइल फ्यू थिंग्स. जो हमारा एक्सेल का कुछ काम है उसको कंपाइल करेंगे. एंड ऑल्सो भाइयों, ये मैं चीज़ बोलना नहीं चाहता बहुत लोगों को, बट मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज़ ट्राई टू मेक श्योर कि भाई आप जो चीज़ कर रहे हो बहुत शिद्दत से, बहुत सोच के करो. क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ पर घुस जाते हो ना तो वहाँ पे एक बट नहीं होता है यार, मैं यार ये करना नहीं चाहता तो यहाँ बट करना पड़ रहा है. इफ़ यू हैव एनी इफ़ एंड बट्स देन समवेयर डाउन द लाइन आपको पता चल जाएगा बाद में. स्टार्टिंग में 6-8 महीने मज़ा आएगा, 10 महीने मज़े आएंगे, बट फिर लेटर आप रियलाइज़ करो कि यार ये नहीं, यार ये तो बहुत ख़राब चीज़ हो गई, या मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आई एम नॉट डूइंग वेल. ये सब चीज़ें आती हैं. सो मेक श्योर करो कि जब आप किसी चीज़ का काम कर रहे हो बहुत इंटेंसिटी के साथ 100% एफर्ट दो. और ऑनेस्टी से काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप दुनिया को चुतिया बना सकते हो, झूठ बोल सकते हो, बट खुद से ऑनेस्ट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को नहीं आप मतलब चुतिया बना पाओगे या फिर अब से घुमा पाओगे. तो अभी रेस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं, बने रहो. एक बार वर्कआउट खत्म हुआ है एंड क्या वी हेडिंग फॉर द होम. फील सो गुड.
और इससे अच्छा वर्कआउट हो गया, अच्छा भी ट्रेन हो गया और उसमें मेरे आर्म भी अच्छे ट्रेन हो गए, तो अच्छा लग रहा है, बॉडी अच्छी पम्प्ड है, गुड कंडीशन। बस एक चीज़ अच्छी हो जाए, लक साथ देते और ये इस वीक में कोई क्लोज हो जाए तो मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा वीक अच्छा, महीना अच्छा हो जाएगा, बने रहो। तो ये गाइस वेलकम बैक, सिस्टर भी वापस आए हैं जिम से एंड ऑब्वियसली इट्स रफली अराउंड 10:30 एंड अच्छा सेशन था, बढ़िया सेशन था। जो मेरा पर्टिकुलर मसल जिसको टारगेट करना था वो अच्छा हो गया और उसके अलावा जो मुझे आर्म ट्रेन करने थे वो हो गया। तो माई मेन एम इज़ इट्स नॉट अबाउट अबाउट बॉडी बनाना, इट वॉज ऑल अबाउट द मेंटल स्ट्रेस जो आदमी फेस करता है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। इसीलिए वही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने जिम स्टार्ट किया था। जिम आई थिंक जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मेरी बॉडी बहुत बहुत स्लिम ट्रिम लड़का था, 45-50 किलो वेट था। पीपल आर यूज टू बुली मी अलॉट। तो उसके बाद से आज ट्रांसफॉर्मेशन है। आज मैंने अपना वेट चेक किया, 76 kg वेट है मेरा। हाइट के हिसाब से वेट परफेक्ट वेट है। नाउ आई नीड टू गेन मोर एंड मोर मास, बट इतना मास भी नहीं गेन करना बिकॉज आई एम इन अ स्टेज वेयर माई बॉडी इज लुकिंग वेरी ह्यूज। बट थोड़ा सा मास और गेन करूंगा तो आई बी लाइक परफेक्टली फिट, जो लड़का आइडियल लड़का होना चाहिए वो है। बाकी भी चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर बात करते बने रहो। सो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 11:30 के आसपास हो रहे हैं एंड वी वर जस्ट अबाउट टू स्लीप। सो बिफोर स्लीपिंग ऑब्वियसली मेरा जो स्केड्यूल रहता है उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर, आज की जो होल पूरी स्टोरी थी उसका क्रक्स क्या था। तो उसका क्रक्स यही है यार कि if you doesn't speak too much ना, that people will start thinking about you like ये बंदा बहुत एरोगेंस है या ईगोइस्टिक है या फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो आई हैव नोटिस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस थिंग एंड देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड अटैचमेंट। उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट सेट एंड देन आई विल टेल यू गाइस। या सो हे गाइस, अभी एक जो टॉपिक जो बहुत अच्छा टॉपिक जो मुझे मिला है दैट इज़ अटैचमेंट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट अटैचमेंट देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड इमोशनल कनेक्शन। सो हम इनिशियली जब मैं बात करूँ किसी भी आदमी की, तो उसके आदमी की लाइफ में दो इमोशनल कनेक्शन होते हैं इनिशियली, दैट इज़ हिज फादर एंड मदर, क्योंकि वही तो होते हैं सबसे पहले ज़िंदगी में। तो वो एक इमोशनली कनेक्शन होता है दैट कम्स आफ्टर अटैचमेंट। अटैचमेंट होती जाती है। तो हम जब बात करते हैं लाइफ में काम को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें आप इन्वॉल्व हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर इनटू जॉब और इफ़ यू आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, एक्टिंग और एनीथिंग, जब हम अपनी फैमिली में जिससे हम अटैच हो चुके हैं, जिससे हम इमोशनली कनेक्ट हैं, वो हमारे साथ परमानेंट नहीं है, तो यार ये टेम्परेरी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो काम हो, चाहे वो पैशन हो, कुछ भी हो, वो भी परमानेंट नहीं रहेगी। तो ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट बी लाइक मी, ट्रस्ट मी बोलूँगा, डोंट बी लाइक मी। आई डू ओवर थिंक इन एवरी मैनर, in every topic I overthink. If it's about talking to someone, to thinking about closures, to generate a client or a site visit, I overthink. But मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि I have gone through a lot of things about this emotional connection and emotional bond. आप लोग ऐसा गलती मत करो। Make sure whatever you're doing it, आप किसी से अटैच मत हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो। यू कैन बी लाइक कनेक्टेड मीन्स रिलाई कर सकते हो, बट डोंट बी दैट मच, डोंट इनक्लाइंड किसी के साथ ऐसे। तो उससे क्या होता है कि एज ए ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी के ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं ना, फिर वहाँ से अगर कुछ भी सेटबैक मिलता है तो वी डिड नॉट इवन रिस्पॉन्ड, ऐसे कैसे हो गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये चीज़ बोलता हूँ, डिटैचमेंट। अगर किसी से अटैचमेंट भी है तो उसमें डिटैचमेंट भी जल्दी हो जाना चाहिए। आप उसमें जितना टाइम लोगे डिटैच होने में, वही आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उस पर वर्क करो
और आज मुझे ऑलमोस्ट जून चल रहा है और आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 4th ऑफ जैन से आज 4th ऑफ जून है। सो जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 मंथ हो चुके हैं मुझे काम करते करते। एंड इन 5 महीनों में जो मुझे रियलाइजेशन हुई है दैट इज़ वन थिंग, जो 5 महीने पहले जो मेरा लाइफस्टाइल था, जो मेरा सर्कल था, वो अब चेंज हो चुका है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, still the connection is there, the contacts has been there, but the frequency of calling someone and meeting someone has now been changed, even though my life cycle has been changed, और वो शायद बहुत लोगों को दिखता भी होगा। तो कोई नहीं, it's a part and parcel game where you have to sacrifice lot of things and बट मैं सबको ये बोलूँगा भाई, हर कोई है जो लोग देख रहे हैं, आज मेरे व्यूज़ नहीं हैं तो क्या हुआ, आज मेरे मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है तो क्या हुआ, माई कंसिस्टेंसी ऑफ अपलोडिंग अ वीडियो इज़ सेम। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं, कुछ भी है, उन सब में मैंने अपना कमिटमेंट दिया है, अपना 100% दिया है। आज कोई मुझे ट्रस्ट करे ना करे या सपोर्ट करे ना करे, बट मेरा काम जो है मैं वो करते रहूँगा और हमेशा करूँगा। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आज बोलने वाला हूँ दैट इज़ कि जिस दिन मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और मेरे व्यूज़ अच्छे खासे आने लग जाएंगे, उस दिन I'll स्विच माई सेल्फ फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट जॉब टू प्रॉपर यूट्यूबर। वो मैं 100% करूँगा। उससे उससे मैं ये चीज़ तो 100% करूँगा, क्योंकि बीइंग इनटू कॉर्पोरेट has given me good opportunities, but that self satisfaction is not there। तो उसको ऑब्वियस बात है, वो बहुत लोगों को पता है जो इस जर्नी में रहे हैं मेरे साथ, उनको पता है कि मैंने किस तरीके से लाइफ को देखा है, कैसे मैनेज किया है और क्या क्या चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। तो वही है, बाकी बने रहो, देखते रहो व्लॉग को, और पॉडकास्ट को भी देखो। जो पॉडकास्ट था इट वाज वेरी रॉ, और उसको भी सपोर्ट करो। और जो लोग नए आए हैं और जो अभी व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और ट्राई करो चैनल को शेयर करने के लिए। अपने किसी फ्रेंड्स को बोलो, रेफरेंस दो, ताकि वो सब्सक्राइब करें चैनल को। क्योंकि क्या होता है कि आपके सपोर्ट से शायद धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। आई नो बहुत अर्ली स्टेज है बोलने के लिए, बट स्टिल 5 महीना इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो मिलते हैं कल। टिल द टाइम टेक केयर और हैव अ गुड स्लीप। और भाइयों, कुछ भी करो बट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। गुड नाइट।